हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एरिक्सन बेसबैंड 6630 के बारे में। ठीक है, इस बेसबैंड का हम लोग बीटीएस भी बोलते हैं, बेस ट्रांसीवर स्टेशन इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी बेसबैंड को जो है इंडिया में इसको यूज किया जा रहा है 5G टेक्नोलॉजी के लिए। जैसे आपको पता होगा कि जियो ने लॉन्च तो कर दिया है, बाकी आई मीन वोडाफोन आइडिया और एयरटेल भी जल्दी सा लॉन्च करने वाला है। तो सभी का हायरिंग स्टार्ट होगा और बाकी जो सिटी में वो लोग आई मीन लॉन्च करेंगे तो उसके लिए इस बीटीएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बीटीएस है आई मीन ये जो बेसबैंड है जिसको हम लोग बेसबैंड भी बोलते हैं 6630। ठीक है, ये 2G एंड 3G एंड 4G 5G टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। यहाँ तक ये TDD और FDD अभी सपोर्ट करता है। ये जो है इसमें जो RRU जो फ्रीक्वेंसी बैंड सपोर्ट होता है, आपका लो होता है, मिड बैंड होता है, हाई बैंड होता है। ठीक है, ये सभी जो है आपका RRU ये सपोर्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे यहाँ पे और क्या है, ये जो बेसबैंड 6630 जो आप देख रहे हैं इसको आप इजी से किसी भी 19 इंच रैक में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दो स्क्रू यहाँ पे आपको टाइटन करना है और दो स्क्रू यहाँ पे आपको टाइटन करना है। आपको 4 स्क्रू के साथ इसको फिक्स कर देना है। ठीक है, 1U का स्पेस लेता है। यहाँ पे देखिए दो बेसमेंट है तो यहाँ पे 2U का स्पेस लिया हुआ है। ठीक है, आई मीन 2U का हाइट है। ठीक है, आपको 19 इंच रैक में इंस्टॉल करना है और इस बेसमेंट में देख रहे हैं इसमें कूलिंग आई मीन फैन है। ठीक है, इसको कूलिंग आई मीन करने के लिए ठीक है कूलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है ताकि ये बेसमेंट हीट ना हो। अगर हीट हो जाएगा तो फिर ये फ्लक्चुएट करेगा, फिर जो यूजर है वो आई मीन इफेक्ट होगा इससे, क्योंकि उनका डेटा नहीं चलेगा, उनका क्वालिटी आई मीन जो कॉल क्वालिटी है वो ठीक है उस पर आई मीन असर आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है फैन जो है कूलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है ताकि ये जो हार्डवेयर जो है रीसेट ना ले या फ्लक्चुएट ना करे या फॉल्टी ना हो। ठीक है, इसका बहुत सा रीजन रहता है। ठीक है, ये और यहाँ पे हम देख सकते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं, धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो ये जो है जो बेसमेंट है अब इसके लिए जो है आप इसको पावर दे सकते हैं। आई मीन यहाँ से जैसे यहाँ पे देखिए पावर दिया हुआ है, यहाँ पे ये केबल पिन यूज करके दिया हुआ है, ये पावर केबल ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसको डुअल सप्लाई भी दे सकते हैं। इसका जो कैपेसिटी है 6 एम्पेयर है और इसको जो है -48 वोल्ट देना है। और ऐसे भी आपको टेलीकॉम में पता होगा -48 40 पावर देते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके लिए जो है 10 एम्पेयर MCB यूज करना, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, इस बेसमेंट के लिए 10 एम्पेयर MCB स्टैंडर्ड है, कभी भी चेंज नहीं होता। आप सोचते होंगे सर एच पर साइड चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये चेंज नहीं होता। इसका 10 एम्पेयर जो है स्टैंडर्ड MCB है। ठीक है, चेंज नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये TRS फाइबर केबल है। ठीक है, जब ये बेसमेंट को हम इंस्टॉल कर देते हैं और इसको हम लोग कमीशनिंग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो TRS फाइबर केबल है जिसको हम लोग ट्रांसमिशन केबल बोलते हैं या इसको आप मीडिया भी बोल लीजिए, ये केबल को हम ट्रांसमिशन से कनेक्ट करते हैं जहाँ से अपना मीडिया आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है बेसमेंट आपका ऑन एयर हो जाएगा, मतलब इस बेसमेंट में जो भी टेक्नोलॉजी रन करेगा वो सभी ऑन एयर हो जाएगा। आई मीन 2G है, 3G है, 4G है, 5G है, जो भी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये जैसे ये कनेक्ट होगा और इसमें जितने भी पैरामीटर वो एक्टिव होकर ये ऑन एयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये देख रहे होंगे ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ठीक है, ये बेसमेंट तभी भी ऑन एयर होगा जब ये ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका RRU से कनेक्ट रहेगा और RRU आपका जो है आपका एंटीना से कनेक्ट रहता है आपका थ्रू जम्पर केबल। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं टोटल 15 पोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये सब इंटरव्यू में पूछेगा। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वाला जो आप फाइबर देख रहे हैं आउटडोर ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, अगर आप बिल्डिंग में आपका आई मीन बेसमेंट है और बिल्डिंग में आपका रेडियो है तब देखते होंगे कि येलो या आई मीन डिफरेंट डिफरेंट कलर का भी फाइबर आता है, आप यूज कर सकते हैं। तो वो आपका आई मीन दैट इज आई मीन इंडोर फाइबर केबल एंड दिस इज आई मीन आउटडोर फाइबर केबल। ओके, तो दोनों फाइबर केबल में ऐसा कैपेसिटी का या कुछ सिग्नल का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये केबल ज्यादा ही हार्ड होता है, इसको आउटडोर भी यूज किया जाता है ताकि ये जल्दी डैमेज ना हो। ठीक है, इसलिए इसको आउटडोर भी यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखिए A और B पोर्ट पे इसको यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 A और B कुछ यहाँ पे आप लेबलिंग लगा सकते हैं कौन सा सेक्टर में जा रहा है। ज्यादातर जो है A और B जो है आपका फर्स्ट सेक्टर के लिए यूज किया जाता है और B आपका सेकेंड सेक्टर के लिए। ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं, सभी आप तो सभी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका TNC केबल फॉर सिंक पर्पस है। देखिए यहाँ पे जो दोनों बेसमेंट जो है अलग अलग आई मीन फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जा रहा है, बट आपका टेक्नोलॉजी सेम ही है। जैसे 4G टेक्नोलॉजी है और 4G टेक्नोलॉजी पे आपका 2-3 फ्रीक्वेंसी है। आई मीन मिड बैंड है, लो बैंड है, लो बैंड चला रहे हैं, हाई बैंड चला रहे हैं, तो उसको क्या करता है ये सिंक कर देता है। ठीक है, ये TNC है यहाँ से सिंक कर देता है। यहाँ पे भी देखिए ईडल पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे ईडल की जरूरत नहीं हुआ है, ये TNC यहाँ पे लग गया है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप यहाँ पे जो आप ट्रांसमिशन दिए हैं ठीक है, और यहाँ से इसको इस बेसमेंट को इसको इसके थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बेसमेंट के थ्रू जो है आपका जो है टेक्नोलॉजी भी सिंक हो जाएगा।
ठीक है, और इसी के थ्रू आपका सॉरी इसी केबल के थ्रू आपका जो है इसमें मीडिया आ जाएगा, और ये भी नीचे वाला भी जो बेसमेंट आपका ऑन एयर हो जाएगा, जो भी इसमें टेक्नोलॉजी रन करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सटर्नल अलार्म केबल है। एक्सटर्नल अलार्म केबल जो है हम लोग इंफ्रा को देते हैं। ठीक है, इंफ्रा में क्या होता है कि रेक्टिफायर मॉड्यूल रहता है, पावर प्लांट आता है, तो जो भी आई मीन कुछ इंफ्रा इशू हुआ रिलेटेड आई मीन बैटरी लो, बैटरी हाई टेम्प या रेक्टिफायर मॉड्यूल फेल्वर या मेल्स फेल्वर, ठीक है, तो ये जो है यहाँ से जब अलार्म कनेक्ट करेंगे आप बेसमेंट में, तो आपका ये बेसमेंट जो है आपका ट्रांसमिशन के थ्रू आपका जो मेन आपका सेंटर है वहाँ पे आपका विजिबल होगा, जो आप लोग नॉक बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे विजिबल होगा, तो आप जो है रिमोटली आप चेक कर सकते हैं कि आपके साइड पे क्या अलार्म है। ठीक है, तो साइड डाउन होने से डाउन होने से पहले आप जो है जो भी प्रॉब्लम रहेगा आपके रेक्टिफायर में, आपके पावर प्लांट में, आप फिक्स कर सकते हैं, चाहे मेंस लो का है, बैटरी लो का है। इससे क्या होगा कि आपका साइड डाउन नहीं होगा, क्योंकि आपको अलार्म दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए पावर केबल है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखिए पावर केबल है, यहाँ पे दो केबल है। ठीक है, ये आपका माइनस के हो गया, ये आपका प्लस के हो गया, दो केबल है, दो और दो ये चार केबल है, और ये देखिए यहाँ पे ये दो केबल यहाँ लगा, दो केबल यहाँ लगा है। ठीक है, ये देखिए लॉगिन पोर्ट है LMT, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैनेजमेंट टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे आप जो है RJ45 केबल जो है कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग लैन केबल बोलते हैं, अपने पीसी से, अपने लैपटॉप से, और इसको लॉगिन करके इसमें जो ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, इसमें पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, इसको रीसेट दे सकते हैं। जो भी एक्टिविटी होता है ना आपका इसी LMT पोर्ट से होता है। ठीक है, आपको अगर लोकल करना है तो आपको अगर आपको साइट पे जाके करना है तो ठीक है, और जब आपका ये आपका साइट ऑन एयर हो जाएगी तो रिमोटली ये जो बेसमेंट आपको विजिबल हो जाएगा नॉक में। ठीक है, OMC में, तो आप वहां से भी आई मीन एक्टिविटी कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग रिमोटली कुछ भी एक्टिविटी करते हैं और ये बेसमेंट अटक गया, तो लोकली आके फिर इसी पोर्ट से हम लोग लॉगिन करके इसको हम ऑन एयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जीपीएस केबल। जीपीएस केबल हम लोग 5G के लिए यूज करते हैं और 4G के लिए यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है प्लानिंग के ऊपर, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। इसके बारे में आपको ज्यादा मैं डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि ये प्लानिंग होता है। ठीक है, ये प्लान होता है कि किस साइड पे जीपीएस और कैसा आपको सिंक है, क्या ट्रांसमिशन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये जीपीएस जो है कनेक्ट होता है टेक्नोलॉजी के द्वारा। बट 5G में तो आपका नेसेसरी है। ठीक है, 4G में कभी किसी किसी साइड पे हम लोग जीपीएस कनेक्ट करते हैं, किसी साइड पे नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है आई मीन आपका ट्रांसमिशन है, आई मीन सेम ऑपरेटर का ट्रांसमिशन है या अदर ऑपरेटर का ट्रांसमिशन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए बेसमेंट 6630 में आपका जो है 15 ऑप्टिकल पोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये सब जो है ना आपको इंटरव्यू में पूछेगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इतना डिटेल में, क्योंकि आपको जो है ये एक कॉपी और पेन लेके या जो है ना आप नोट्स तैयार कीजिए, और उसमें लिखिए कितने बेसमेंट में ऑप्टिकल पोर्ट है। ठीक है, कौन सा पोर्ट पे आपका ये मीडिया केबल कनेक्ट होता है, जैसे TN पोर्ट है। ठीक है, कौन सा पोर्ट से आपका बेसमेंट का सिंक होता है, TNC पोर्ट है, और यहाँ पे ईटल पोर्ट से भी हम सिंक कर सकते हैं। जीपीएस का कितने पोर्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, जीपीएस का एक ही पोर्ट है। ठीक है, LMT का यहाँ पे देखिए एक ही पोर्ट है, अलार्म का यहाँ पे दो पोर्ट है, एक नीचे एक ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है पूरा इसका नोट्स तैयार कीजिए जब भी आप इंटरव्यू देंगे किसी ऑपरेटर के लिए। ठीक है, तो चाहे आप वोडाफोन आइडिया के लिए दे रहे हो या एरिक्सन के, आई मीन यस एरिक्सन के लिए दे सकते हैं, क्योंकि एरिक्सन ही इसके लिए काम करता है, क्योंकि ये एरिक्सन का बेसमेंट है। ठीक है, एरिक्सन जो है सभी ऑपरेटर के लिए काम करता है, जैसे वोडाफोन हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, आपका जियो हो गया, ठीक है, और एयरटेल हो गया, एरिक्सन जो उसके लिए काम करता है। ये एरिक्सन का ये जो हार्डवेयर है, तो आपका जो आई मीन जो आपको जो जॉब लगेगा वो एरिक्सन में ही लगेगा। ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पूछेगा, तो जो है बेटर आप नोट्स और पेन लेके पूरा जो है चीजें नोट कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरव्यू में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये भी पूछेगा कि हम बेसमेंट से रेडियो कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए ये जो है ना बेसमेंट में ऑप्टिकल केबल कनेक्ट है, जिसको हम लोग सीपी केबल भी बोलते हैं। हम लोग सीपी केबल के माध्यम से ही हम लोग कनेक्ट करते हैं बेसमेंट टू RRU। ठीक है, फिर RRU टू एंटीना हम जम्फर केबल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, या आपका जो RRU और एंटीना आपका ज्यादा डिस्टेंस है तो आप फीडर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेंथ जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों बेसमेंट का सेम ही है। यहाँ पे आपका ऑप्टिकल पोर्ट है, इसका भी 15 है, इसका भी 15 है। ठीक है, एक बात मैं आपको फिर बता देता हूँ, देखिए ये जो बेसमेंट 6630 है, ठीक है, इसमें ये TNC पोर्ट है जिसको हम लोग सिंक करते हैं, यहाँ पे अलार्म देते हैं, यहाँ से LMT पोर्ट से लॉगिन करते हैं, यहाँ पे GPS कनेक्ट करते हैं, ये ग्राउंडिंग है, आप ग्राउंडिंग दे दीजिए। इसको पूरा सिस्टम को हम लोग PDU बोलते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट आपका 19 इंच में इंस्टॉल रहेगा आप यहाँ से पावर दे सकते हैं, और जो मेन सप्लाई जो आपका पावर प्लांट से आता है ये देख रहे हैं यहाँ से एक जो है सप्लाई आपका पावर प्लांट से लेता है PDU में, और PDU से सभी को सप्लाई देता है। ठीक है, ये आपका जो मैंने आपको बताया मीडिया केबल है, यहाँ से पावर दीजिए। ये आपका ऑप्टिकल केबल है, इसको सीपी केबल बोल सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आउटडोर आई मीन सीपी केबल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप ध्यान में रखिए जब भी आप इंटरव्यू देते हैं तो। ठीक है, और हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि नोट्स भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।